नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। चुप क्यों है मोदी के सबसे सफल कमांडर? क्या राजनीतिक संन्यास की तैयारी में है गडकरी? आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अनेक कद्दावर नेता मौजूद हैं, लेकिन जब सरकार की उपलब्धियों की गिनती गिनाने की बात आती है तो सबसे पहले नितिन गडकरी का नाम आता है। स्वयं प्रधानमंत्री अनेक अवसरों पर यह बात गर्व से जनता को बताते हैं कि उनके शासनकाल में प्रतिदिन 36 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण से न केवल देश की सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी तेज गति देने में मदद मिली है। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि यदि भारत को दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनना है तो विकास की यह गति बनाए रखनी होगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केंद्र सरकार को यह मजबूती देने वाले नितिन गडकरी फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं। उनकी चुप्पी को लेकर तमाम कयासबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि अपनी राजनीतिक उपेक्षा से निराश गडकरी फिलहाल चुपचाप अपना काम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन केंद्र या महाराष्ट्र में इच्छा के अनुसार राजनीति न कर पाने के कारण दुखी है। कहा जाता है कि संघ ने भी अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा उपयुक्त पाते हुए उनके पीछे डटकर खड़ा हो गया है। इससे नितिन गडकरी संगठन में राजनीतिक तौर पर काफी कमजोर हो गए हैं। पिछले साल जब अगस्त 2022 में गडकरी को भाजपा की सबसे ताकतवर संस्था संसदीय बोर्ड से हटाया गया था, तब भी यही चर्चा थी कि उनको हटाए जाने को लेकर संघ की सहमति थी। ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी पर अब संघ का विश्वास नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मोदी ने अपनी योग्यता साबित की है, स्वाभाविक रूप से नितिन गडकरी पीछे छूट गए हैं। संघ और भाजपा के जानकार मानते हैं कि गडकरी अभी भी आरएसएस के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। उन पर संघ के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, लेकिन समय की मांग को देखते हुए नागपुर ने भी उन्हें पिछली सीट पर बैठने का संकेत दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह मानने वाले लोग भी मौजूद हैं कि संभवतः केंद्र की राजनीति में यह उनकी अंतिम पारी हो। इसके पीछे उनकी अपनी अनिच्छा का हवाला दिया जाता है, लेकिन केवल 66 साल के नितिन गडकरी राजनीतिक संन्यास के बारे में क्यों सोचेंगे? पिछले दिनों उनके अपने बयानों के बाद इस तरह की चर्चाओं को उन्होंने स्वयं खारिज कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसे भाजपा का काम करने की स्टाइल के रूप में देखा जाना चाहिए। भाजपा में हमेशा से 1-2 नेता ही सेंटर में होते हैं, जबकि शेष नेता उनके सहयोगी के रूप में उसे ब्रांड बनाने के लिए काम करते हैं। अटल अडवाणी के युग से लेकर वर्तमान में भाजपा की इसी रणनीति पर चलकर अपने नेताओं की ब्रांडिंग करती रही है। यदि प्रदेश की राजनीति को देखें तो यूपी में भी योगी आदित्यनाथ के सामने दूसरे नेताओं को बैकसीट पर ला दिया है, तो मध्य प्रदेश में कई कद्दावर नेताओं के बाद भी पूरा फोकस शिवराज सिंह चौहान पर रखा गया था। इसी प्रकार महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के होने के बावजूद भी पूरा फोकस फडणवीस पर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने 1-2 नेताओं को ब्रांड के रूप में विकसित कर उनकी लोकप्रियता का पूरा लाभ संगठन को मजबूत करने में लगाती है। नितिन गडकरी को अपेक्षाकृत कमजोर भूमिका को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, नितिन गडकरी पर संघ का आशीर्वाद अभी भी बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, लेकिन समझना यह भी चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने सबसे मजबूत हाथ को कमजोर क्यों करना चाहेंगे। वे स्वयं बार बार परिवहन मंत्रालय की उपलब्धियों को बार बार उठाते हैं। अच्छे लोगों को संगठन में लाकर बेहतर प्रदर्शन कराना प्रधानमंत्री मोदी की विशेषता है। अश्विनी वैष्णव, आर.के. सिंह, हरदीप सिंह पुरी और एस जयशंकर जैसे नेताओं को केवल इसलिए लाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके काम करने की क्षमता को बहुत पसंद करते थे। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री अपने उस हाथ को कमजोर करना चाहेंगे जो सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।